आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। हमने शुकनासोपदेश के 23 अनुच्छेदों का पारण कर लिया। हम 24वें पर चलते हैं। इसमें वो फिर उसी राजा के बारे में कह रहे हैं कि तदेवं प्रायाति कुटिल कष्ट चेष्टा सहस्र दारुणे राज्यतंत्रेस्मिन् महामोह कारिणी च यौवने कुमार, कि इस प्रकार जो मैंने तुमको अभी तक बताया है कुमार चंद्रापीड़, कि अति कुटिल कष्ट चेष्टा सहस्र दारुणे, अत्यंत कुटिल और कष्टकारी हजारों प्रकार की चेष्टाओं से दुखी बना देने वाले राज्यतंत्र इसमें कष्टकर इस राजतंत्र में, जो कि महामोहकारिणी और जो कि अत्यंत मोह को उत्पन्न करने वाला राज्यतंत्र है, और च यौवन, और अत्यंत मोह को उत्पन्न करने वाला यौवन है। जो राज्यतंत्र है वह तो कष्टकारी है और कुटिलता है, उसमें हजारों प्रकार की घोर घटनाएं उसमें घटती हैं, दुखी करने वाली घटनाएं घटती हैं, और साथ ही साथ यौवन भी है जो महामोह कारण अत्यंत मोह उत्पन्न करने वाला होता है। तो उसमें कहते हैं तथा प्रयते था, इन दोनों के होने पर भी तथा प्रयते था, तुम ऐसा प्रयत्न करो यथा नोपहास्य से जने, कि लोग तुम्हारा उपहास न करें, न निंद्य से साधु भी, और साधु तुम्हारी निंदा न करें, न धिक्रिय से गुरु भी, गुरु तुम्हें धिक्कारे नहीं, धिक्कार तुम्हें दे नहीं, तुम्हें धिक्कार नहीं दें। नोपालभ्य से सुहृद भी, और जो सुहृद है मित्र वर्ग है वो तुमको उपालंब न दे, उलाहना न दे। सुहृद भी, न शोच से विद्वद भी, विद्वान तुम्हारे बारे में शोक न करें कि कैसा राजा आ गया। यथा च न प्रकाश्य से विट, और जो विट हैं, धूर्त लोग हैं, कामी जन हैं, वो तुम्हारे बारे में प्रकाशित न करें कि तुम क्या हो, कैसे हो। न प्रहस्य से कुशल, जो कुशल व्यक्ति है वो तुम पर हंसे नहीं। नास्वाद्य से भुजंग, गुंडे जो बदमाश हैं, भुजंग हैं, जो वे तुम्हारा आस्वादन न करें या तुम्हारे बारे में जान न लें। नावलुप्य से सेवक वृकय, और सेवक वृकय मतलब नौकर रूपी जो भेड़िए रूपी जो नौकर हैं, सेवक वृकय है, नौकर रूपी भेड़ियों के द्वारा नावलुप्त से तुम्हें निगला नहीं जाए, निगल न ले। भेड़िए निगल लेते हैं ना मांस को, तो उसी तरह से तुम्हें निगल न सकें ये सेवक रूपी भेड़िए। न वंच से धूर्ते, धूर्त तुम्हें ठगे नहीं। न प्रलोभ्य से वनिता भी, जो कन्याएं हैं, स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, वे तुम्हें प्रलोभित न करें। न विडम्ब्य से लक्ष्मिया, लक्ष्मी तुम्हें ठगे नहीं। न नृत्य से मदेन, मद से अहंकार से नृत्य मत करने लगो। नोन्मत्ति क्रिय से मदने न, मदन से काम वासना से उन्मत्त न हो जाओ। नाक्षिप्य से विषय, नाक्षिप्य से विषयों के द्वारा तुमको आक्षिप्त न किया जाए, अर्थात फंसाया नहीं जाए। विषय बताया है आपको बारंबार, इंद्रियां और इंद्रियों के विषय हैं। जो आँख है रूप को देखना चाहती है, कान जो है शब्द सुनना चाहते हैं, जीवा स्वाद लेना चाहती है, नासिका जो है वो सूंघना चाहती है, और त्वचा जो स्पर्श करना चाहती है। तो अधिक से अधिक अपने विषयों में ये लगे रहते हैं। तो ये जो विषय हैं तुमको फंसाए नहीं। नावकृष्य से रागेण, और किसी प्रकार के राग से तुमको अपनी ओर न खींच लिया जाए। राजा को बिल्कुल राग रहित होना चाहिए, उसका किसी के प्रति विशेष आकर्षण नहीं होना चाहिए। तो राग है विशेष आकर्षण, तो राग के द्वारा तुम खींचे न चले जाओ उस तरफ। और नापहृय से सुखेन, और सुख जो है तुम्हारा अपहरण न कर ले, अर्थात तुमको तुम्हारा जो वास्तविक स्वरूप है
उससे तुमको हटा न दे, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप रहे, सुख में यह ध्यान रखना। तो इस तरह से शुकनाथ ने चंद्रापीठ को जैसा है वैसा रहने के लिए ही कहा। फिर आगे वो कहते हैं कि कामम भवान प्रकृत्यैव धीरः, पहले ही आप स्वभाव से धीर हैं, बुद्धिमान हैं, गंभीर हैं। पित्रा च महता प्रयत्नेन समारोपित संस्कारः, और पिता के द्वारा बड़े प्रयत्न से आप में संस्कार डाला गया है। तरल हृदय प्रतिबुद्धं च मदयन्ति धनानि, लेकिन तरल हृदय, जो चंचल हृदय होता है जिसको, वैसा प्रतिबुद्धम च, बहुत अधिक प्रतिबुद्ध व्यक्ति को, अर्थात ज्ञानी व्यक्ति को भी तरल हृदय अप्रतिबुद्धं च, जो प्रतिबुद्ध कहते हैं जो ज्ञानी है, तो अप्रतिबुद्ध जो है जो मूर्ख है। तो क्या अर्थ हुआ कि चंचल हृदय वाले मूर्ख को मदयंति धनानि, धन जो है वो मदमस्त कर देता है, घमंडी बना देता है। इसलिए आपको जो मैं उपदेश कर रहा हूँ वह उस उपदेश की आवश्यकता नहीं है। धन जो है वह चंचल हृदय वाले व्यक्ति को ही मस्त करता है, मोहित करता है, लेकिन फिर भी आपको बताया गया, इदमेव च पुनः पुनरभिधीयसे, यह बार बार आपको बताया जाता है कि विद्वांसमपि सचेतनमपि महासत्वमपि विजितामपि धीरमपि प्रयत्नवंतमपि पुरुषम इयं दुर्विनीता खली करोति लक्ष्मी की। लेकिन ये आपको बार बार याद दिलाया जाता है कि विद्वान हो व्यक्ति, सचेतन हो, उसमें चेतना हो, महासत्वम अपि, भीतर बहुत मजबूत हो उसका, अभिजातम अपि, बड़े उच्च कुल में पैदा हुआ, धीरम अपि, विद्वान हो, प्रयत्नवंतम अपि, प्रयास करने वाला भी हो, ऐसे पुरुष को भी यह दुर्विनीता, यह दुष्टा लक्ष्मी खली करोती, बुरा बना देती है। यह सही है कि आपको उपदेश की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादातर तो होता यह देखा गया है कि जिसमें बुद्धि कम है, बुद्धि नहीं है, और जिसका चंचल मन है, उसी को अहंकारी बनाता है ये धन। लेकिन ऐसा नहीं समझना चाहिए। यह भी देखा गया है कि विद्वान हो, सचेतन हो, महासत्व अंदर बड़ा मजबूत हो, शक्तिशाली हो, और उच्च कुल में उत्पन्न हो, विद्वान हो, प्रयत्नवान हो, ऐसे पुरुष को भी यह दुष्टा लक्ष्मी क्या करती है, दुष्ट बना देती है। सर्वथा कल्याणे पित्रा क्रियमाणम अनुभवतु भवान नव यौराज्याभिषेक मंगलम। सर्वथा अच्छी तरह से, हर तरह से कल्याण करने वाले अपने पिता के द्वारा क्रियमाणम किए जाते हुए भवान आप नव यौवराज्याभिषेक मंगलम, नवीन यौवराज्याभिषेक, वो चंद्रापीठ शुरू में ही आपको बताया गया कि चंद्रापीठ को युवराज बनाया जा रहा था, तो यौवराज्याभिषेक कहते हैं उसको। युवराज बनाए जाने के लिए जो अभिषेक का कार्य होता है उसको यौवराज्याभिषेक कहते हैं। तो यौवराज्याभिषेक रूपी मंगल को जो आपके कल्याणकारी पिता कर रहे हैं उसको सर्वथा अनुभवतु, भगवान अनुभवतु, आप अच्छी तरह से उनका अनुभव करें। उस मंगल को, उस कल्याण को, उस प्रसन्नता को आप अपने अंदर अनुभव करें, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है, वो उचित ही है आपके द्वारा करना। आगे कहते हैं कुल क्रमागता मुद्वह पूर्व पुरुषैढाम धुरम, और आपके कुल क्रम से, पूर्वजों के क्रम से जो राज्य की धुरी है, राज्य का धुरा जो ढोया जा रहा है अपने कंधों पर, उसको आप भी अच्छी तरह से उस धुरे का वहन करें, ढोए, राज्य का के धुरे का आप वहन करें। अवनमय द्विषताम शिरांसी, द्विषताम जो शत्रु हैं उनके सिरों को, उनके सिर को झुकाएं, दबाएं,
अवनमय, उनको झुकाएं अपने ओर। इसका मतलब है शत्रुओं को पराजित करें। उन्नमय स्वबंधु वर्गम, और अपना जो बंधु वर्ग है, जो अपने सगे संबंधी हैं, उनके सिर को ऊंचा करो। कहते हैं ना कि जब कोई अच्छा काम करता है तो कहते हैं उसके माता पिता का भी सिर ऊंचा, अपने घर का माता पिता का सिर ऊंचा कर दिया उसने। तो अपने बंधु वर्गों के सिर को ऊंचा कर दो। और अभिषेकानंतरं च प्रारब्ध, अभिषेक के बाद प्रारंभ किए हुए दिग्विजय को करते परिभ्रमण, दिग्विजय के लिए निकलो और इसमें परिभ्रमण घूमते हुए विजिताम अपि तव पित्रा, तुम्हारे पिता के द्वारा जीते गए सप्तद्वीप भूषणम, सात द्वीप जिसके आभूषण है, ऐसी वसुंधरा को, ऐसी धरती को पुनर्विजयस्व, फिर से जीतो। तुम्हारे पिता ने यद्यपि सात द्वीपों की को आभूषण बनाने के आभूषण वाली पृथ्वी को वैसे तो जीत लिया है, लेकिन दिग्विजय करते हुए, घूमते हुए आप उन द्वीपों को पुनः, उस वसुंधरा को, उस पृथ्वी को पुनः जीतें, पुनः उसकी विजय करें। अयंच ते कालः प्रतापम आरोपयितुम, अपने प्रताप को, अपनी शक्ति को आरोपयितुम, जमाने का यही समय है। आप निकलें दिग्विजय के लिए और अपने प्रताप को, अपने बल को सभी राजाओं पर जमाएं, वसुंधरा में जो अलग अलग राजा हैं उन पर जमाएं। आरूढ़ प्रतापो ही राजा, जिस राजा का प्रताप आरोपित हो जाता है राजा, तो त्रिलोक्यदर्शीव, तो तीनों लोकों को देखने वाले, त्रिलोकदर्शी के समान, सिद्धादेशो भवति, उसके सारे आदेश सिद्ध हो जाते हैं। सिद्ध हो जाते हैं का अर्थ मतलब यह हुआ कि वह जिसको भी आदेश करेगा वह आदेश वह मानेगा, दूसरा जिसको वह आदेश करेगा, इसको कहते हैं सिद्धादेश। तो त्रिलोकदर्शी जो है, जो तीनों लोकों को देखता है, उसके सारे आदेश जैसे माने जाते हैं कि सिद्ध हो जाते हैं। तो उसी तरह से ऐसे राजा के सारे आदेश जो है वो सिद्ध हो जाएंगे। इत्येतावद अभिधायोपशशाम, ऐसा बोलकर वह शुकनाश चुप हो गए। तो इस तरह से यह शुकनाशोपदेश पूरा हुआ। तो इसमें इन्होंने यह कहा कि आप ऐसा प्रयत्न करें कि न तो आप पर लोग हंसें, न साधु लोग निंदा करें, न गुरु आपको धिक्कार दें, न गुंडे आपको नोच कर खाएं, न जो है नौकर रूपी भेड़िए आपको निगलें, और न कोई आप पर हंसे, न धूर्त आपको ठगे, न महिलाओं के जाल में आप फंसें, न लक्ष्मी आपको ठगे, न नृत्य से आप मद में नृत्य मत करने लगें, और काम वासना से उन्मत्त न हो जाएं। इस तरह से विषय भोग आपको फंसा न ले, सुख आपका अपहरण न कर ले। आप बहुत संस्कारी हैं, लेकिन तरल हृदय वालों को, वैसे तो धन जो है चंचल हृदय वालों को पकड़ता है और उसको अहंकारी बनाता है, अज्ञानियों को। लेकिन आपके गुणों के तथापि भवत गुण संतोषो मावेयम मुखरी कृतवान, लेकिन आपके गुण से संतुष्ट हुए मुझको ऐसा कहने के लिए मुझे मुखर किया। आपके गुण जो है ना, आपके गुणों से जो मेरे अंदर संतोष है, उसी के कारण से मैं आपको इतनी बातें कह गया। मान लो कोई अगुणी आदमी है जिसमें कोई गुण नहीं है, वो जाता तो शुकनाश उसको उपदेश करते क्या? नहीं करते। ज़रूरत नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो माने ही नहीं किसी उपदेश को, उसके आगे उपदेश करके क्या फ़ायदा। तो इसलिए कहा कि इसीलिए मैंने आपके गुण से संतोष अनुभव करते हुए इतनी सारी बातें आपको कहीं। और मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि लक्ष्मी जो है वो विद्वान को भी, मजबूत व्यक्ति को भी, प्रयत्नशील व्यक्ति को भी दुष्ट बना देती है। इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके पिता ने
जो आपका योग राज्याभिषेक किया है उस मंगल को आप अनुभव करें। पूर्वजों से प्राप्त जो आपका राज्य चला आया है उसकी धुरी को आप वहन करें और अपने शत्रुओं को दबाएं, स्वजन वर्ग के सिर को ऊंचा करें और दिग्विजय करने निकलें। जिन राजाओं को आपके पिता ने जीत लिया है उनको आप पुनः विजय करें और ये अपना प्रताप आरोपित करें, अपनी शक्ति को। जो एक बार प्रताप आपका आरोपित हो जाएगा तो आपके सारे आदेश सिद्ध होंगे, जैसे कि त्रिलोकदर्शी के होते हैं। ऐसा कह के वह शुकनाश शांत हो गए, अपनी वाणी को उन्होंने बंद कर लिया, चुप कर लिया, मतलब विराम दे दिया। तो इस तरह से हमने शुकनाशोपदेश का भी पारायण किया। आगे हम किसी दूसरी पुस्तक का पारायण करेंगे। धन्यवाद।